जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आए, 1 मिनट अभी लगाते हैं। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, सभी हाथ जोड़ ले। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है और इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव ने की है। संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से हम 124 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 125 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इस 125वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले कल जो हमने 124 नंबर का श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई उस 124वें श्लोक को सुनाना चाहते हो, आप लोगों ने किसी ने याद किया हो या आप उसका अर्थ बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं और जो भी रेज हैंड करेंगे उन्हीं में से किसी एक को हम बताने का अवसर देंगे। हाँ जी, लगता है आज शायद किसी ने याद किया नहीं है और अभी कल जो श्लोक था उसके बारे में थोड़ा बताने के लिए हम अनम्यूट करते हैं सुमित भैया आपको। सुमित भैया आप बताएं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, कल वाले श्लोक में और पिछले 3 श्लोक में हमने ये पढ़ा कि पुण्य और जो मतलब इसका जो क्रम है शुभ का और शुद्ध का, वो इस प्रकार है कि सबसे पहले तो हमको अशुभ को बुद्धिपूर्वक त्यागना है, क्योंकि अशुभ तो रंच मात्र में नहीं है, क्योंकि वो तो नरक निगोदों में जाने वाला है और वहां तो हमें सम्यक दर्शन का जो भूमिका वो भी प्राप्त नहीं हो सकती, वहां पे सहयोग नहीं प्राप्त हो सकता किसी भी प्रकार का। और शुभ में ही मतलब शुभ को भी भला नहीं मानना है। श्रद्धा में तो नहीं जानना है हमें कि शुभ भी भला नहीं है, ये भी संसार में अटकाने वाला है, लेकिन उसका त्याग नहीं करना है, क्योंकि जब तक हमारी शुद्ध रूप परिणति नहीं होती है तब तक उसका त्याग नहीं करना है और शुद्ध की भावना निरंतर भाती रहना है। और यहाँ पर एक और विशेष बात ध्यान रखनी होती है हमें कि हमें बार बार एक बार हमें ये लगता है कि पुण्य है, पुण्य संसार में अटकाने वाला है, लेकिन सबसे मूल स्रोत तो यह है कि जो राग रूप परिणति उत्पन्न हो रही है निरंतर, वो संसार का कारण है, पुण्य और पाप नहीं है। विभाव रूप में जब अपन जा रहे हैं तो वो पुण्य पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं, या तो वो पुण्य में परिवर्तित होगी वो राग परिणति या पुण्य पाप में, इसलिए उस राग परिणति का भाव करने का उद्यम करना चाहिए, भाव हो जाएगा। तो इस प्रकार। हाँ जी, बहुत अच्छा। आप शायद म्यूट हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपने बहुत अच्छे से कल वाले श्लोक के बारे में बताया। अभी हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं और अगले श्लोक को आप सभी की स्क्रीन पर लगाते हैं पहले, ताकि आप सब उसको देख सकें। 125वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए ये 125वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, इसको पढ़ते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद है। शार्दुल विक्रीडित छंद पहले अपन कई बार पढ़ चुके हैं और इसका पढ़ना बड़ा आसान होता है, उसी प्रकार अपन पढ़ेंगे इसको पहले की तरह।
ज्ञानम यत्र पुरःसरं सहचरी लज्जा तपः संबलम चारित्रं शिविका निवेशन भुवः स्वर्गा गुणा रक्षका पंथाश्च प्रगुणा शमाम्बु बहुल छाया दया भावना ज्ञानम तम मुनिमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवै ज्ञान अग्रसर लज्जा मित्र जहाँ तप है पाथेय समान चारित शिविका स्वर्ग निवेशन गुण रक्षक से युक्त विमान सरल शांति जल युक्त मार्ग है दया भावना छाया जान मुनि को विघ्न रहित पहुंचाती यह यात्रा गंतव्य स्थान यह यात्रा गंतव्य स्थान। देखिए क्या कह रहे हैं इस 125वें श्लोक के अंदर आचार्य गुणभद्र देव। जैसा कि इसका हेडिंग है मोक्ष मार्ग की यात्रा, कि मोक्ष मार्ग की यात्रा किस प्रकार सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है। कि जिस प्रकार लोक में हम कोई यात्रा करते हैं, कहीं टूर करते हैं, जर्नी करते हैं, कहीं जाते हैं, और अगर हमको कोई एक मार्गदर्शक मिल जाए, गाइड मिल जाए, रास्ता बताने वाला मिल जाए, तो रास्ता हमारा आसान हो जाता है। और यदि गाइड ना हो अपने पास में रास्ता बताने वाला, तो हम रास्ता भटक जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। इसी प्रकार रास्ते में यदि हमारे पास नाश्ता, भोजन, टिफिन है साथ में, तो हमें आकुलता नहीं होती। लेकिन यदि हम टिफिन लेकर नहीं चले हैं, तो यात्रा में कभी समय अधिक लग गया, समय से नहीं पहुंचे, तो भोजन बिना व्याकुलता होती है, आकुलता होती है। चलने के लिए हमें यदि पालकी वगैरह मिल जाए तो सुविधा हो जाए, और अगर पैदल चलना पड़े तो कष्ट होगा। अगर रास्ते में हमारे कोई बॉडीगार्ड हो, रक्षक हो, तो हमें लुटने से बचा सकते हैं। लेकिन यदि रक्षक नहीं हो, बॉडीगार्ड नहीं हो, तो हो सकता है कोई चोर लुटेरे हमें रास्ते में लूट लेवें। ऐसी सब स्थितियां हैं। सारी बातें अभी इसमें पढ़ेंगे जब आपको बताता हूँ, सारी डिटेल करने बजाय। तो कहने का मतलब यह है कि यदि यात्रा में हमारे सहायक अनेक हों, तो हमारी यात्रा सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। उसी प्रकार यदि मोक्ष मार्ग की यात्रा में भी हमारे लिए कुछ साधन बाहरी हों, तो हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा भी सुगम हो जाती है। ये बात इसमें बताने जा रहे हैं। और इसको हम पिछले श्लोकों के प्रसंग में भी देख सकते हैं, 122, 23, 24 के प्रसंग में, कि अगर शुभ भावों के पुण्य के द्वारा अगर अनुकूल सामग्री हमारे पास मौजूद है, तो हमारे मोक्ष मार्ग की यात्रा में बीच में बाधाएं नहीं आती, कष्ट नहीं आते, उपसर्ग नहीं आते, और सहजपने वो यात्रा आगे बढ़ती है। ये बात मानो इसमें वो बताना चाहते हैं। देखिए अपन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं इसके अंदर। ज्ञानम यत्र पुरःसरम, ज्ञान जहां पर, पुरःसर मतलब आगे चलने वाला, गाइड है, मार्गदर्शक। ज्ञानम मतलब ज्ञान, यत्र मतलब जहां, जिस यात्रा में जहां पर ज्ञान क्या हो, पुरःसरम, पुरः मतलब आगे आगे, सर मतलब चलने वाला, पुरःसरम आगे आगे चलने वाला, मतलब गाइड करने वाला, आगे आगे मार्ग बताने वाला, अगर मार्गदर्शक ज्ञान हो। सहचरी लज्जा, सहचरी मतलब साथी, साथ में चलने वाला, तो साथ में चलने वाली लज्जा, लज्जा रूपी स्त्री साथ में चलने वाली हो। तपः संबलम, और तप का बल हो साथ में, तप का सहारा हो उसका। और चारित्रम शिविका, चारित्र रूपी शिविका मतलब पालकी हो। क्या हो? चारित्र रूपी पालकी हो। निवेशन भुवः स्वर्गा, निवेशन भुवः मतलब बैठने के स्थान, आराम करने के स्थान। निवेशन मतलब बैठना, आराम करना। भुवः मतलब ऐसा स्थान, घर, मकान, भवन। तो जहां वेटिंग रूम
स्वर्ग हो, निवेशन भुवः मतलब ठहरने के स्थान, विश्राम स्थल स्वर्ग हो, गुणारक्षकः और गुण हमारे रक्षक हों, गुण हमारे बॉडीगार्ड हों, पंथाश्च प्रगुणः, पंथ मतलब रास्ता कैसा हो, प्रगुणः मतलब सीधा हो, घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, रास्ता कैसा हो, प्रगुणः सीधा हो, सरल हो, क्षमाम्बु बहुल और कैसा हो रास्ता, क्षमाम्बु बहुल, शम मतलब समता भाव रूपी, अंबु अंबु मतलब पानी की बहुलता वाला हो, कि जहां समता भाव रूपी पानी की अधिकता हो, छाया दया भावना और दया भावना रूपी छाया हो, यानम तम ऐसा यान मतलब ऐसी गाड़ी, तम मतलब उसको, मुनिम मुनि को, आप ये मतलब प्राप्त कराता है, अभिमतम स्थानम इच्छित स्थान को, बिना विप्लवई मतलब विघ्नों के, बिना विघ्नों के, बिना संकटों के, कष्टों के, अभिमत स्थान मतलब इच्छित स्थान को, मंजिल को प्राप्त करा देता है। समझ में आया होगा, एक बार फिर से बोलता हूं। देखिए, जिस यात्रा में ज्ञान हमारा मार्गदर्शक हो, पुरःसर मतलब मार्गदर्शक, आगे चलने वाला, हमारी सहचरी लज्जा हो, साथ चलने वाली, और तप का संबल हो, तप का जो है हमारे सहारा हो, चारित्रम शिविका, चारित्र रूपी शिविका मतलब पालकी हो, निवेशन भुवः स्वर्गा और स्वर्ग जिस जहां पर क्या हो, विश्राम करने के स्थान हो, गुण रक्षक हो, पंथ रास्ता प्रगुण मतलब सीधा और समाम्बु बहुल अर्थात समता भाव रूपी जल से परिपूर्ण हो, छाया दया भावना रूपी छाया हो, तम यानम ऐसा यान, ऐसी गाड़ी, ऐसा रास्ते पर चलने वाला जो वाहन है, वह तम उसको, मुनि को, उस मुनिराज को, जिस मुनिराज के पास ज्ञान है, लज्जा है, तप है, चारित्र है, ये सब है ना, जिसके पास ये साधन, वह मुनि को आप ये मतलब पहुंचा देता है, प्राप्त करा देता है, अभिमतम स्थानम इच्छित स्थान को, इष्ट स्थान, मुक्ति है ना इष्ट स्थान, उस स्थान को, बिना विप्लवई बिना कष्टों के, बिना विघ्नों के। तो आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं एक बार बताएं, फिर इसकी डिटेल चर्चा अभी अपन करेंगे। और सबसे पहले हर्षिता, आपका रेज हैंड हुआ है, हम आप ही को अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं हर्षिता। जय जिनेन्द्र। अभी जो हमने श्लोक पढ़ा है उसमें बताया है कि मोक्ष मार्ग की यात्रा किस प्रकार से संभव हो पाती है, कैसी यात्रा होती है, जहाँ पे ज्ञान हमारा गाइड हो, जो ज्ञान हमारा आगे आगे चलने वाला हो, ज्ञान के माध्यम से हमको सब मार्गदर्शन मिले, और सहचरी लज्जा, लज्जा जहाँ पे हमारे मित्र हो, हमारे साथ चलने वाली हो, तपः संबलम और तप हमको संबल प्रदान करने वाला हो, चारित्रम शिविका पालकी, चारित्र की पालकी हो, निवेशन भुवः स्वर्गा और रुकने का स्थान, रेस्ट करने का स्थान स्वर्ग हो, गुणा रक्षकाः रक्षक हमारे गुण हो, पंथाश्च प्रगुणः और जो मार्ग है वो एकदम सरल और सीधा हो, क्षमाम्बु बहुलः और समता रूपी जल से बहुलता वाला हो, बहुत सहित हो, समता रूपी जल से युक्त हो, छाया दया भावना और जहाँ पे छाया क्या हो कि दया भावना ही जहाँ पे छाया हो, ऐसा जो वो होता है पंथ मार्ग, यानम तम ऐसे उस वो यान मुनि को आप ये प्राप्त कराता है, अभिमतम स्थानम इच्छित स्थान मतलब मोक्ष, बिना विप्लवई बिना किसी विघ्न के, बिना किसी तकलीफ के। बहुत अच्छा हर्षिता आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब हिंदी वाले का अर्थ बताने के लिए जो भी आप बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं
और हिंदी वाले का अर्थ बताने के लिए अभी प्रज्ञा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताइए। संस्कृत का ही बता रही हूँ। हाँ, संस्कृत का, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञानम यत्र पुरुषरम सहचारी लज्जा तपासम बलम चारित्रम शिविका निवेशन भुवा स्वर्गा गुणा रक्षिका पंथाश्च गुणा माम भू बहुल छाया दया भावना यनातम मुनि याते विभुतम स्थानम विना विकलवे। जहाँ ज्ञान रूपी मार्ग दर्शन आगे आगे चलता हो, लज्जा रूपी सहचारी हो, तप रूपी का संबल हो, चारित्र रूपी जैसी पालकी हो, स्वर्ग जैसा विश्राम स्थल हो, गुण नेटवर्क की प्रॉब्लम है, शायद आवाज आ नहीं रही आपकी, आवाज बंद हो गई है। आप या तो ओनली ऑडियो से बोलें, वीडियो को बंद कर लें तो आवाज आ जाएगी आपको। हाँ बोले। विश्राम स्थल हो, गुण रूपी रक्षक हो जो सीधा हो, जिसमें उपशम रूपी जल का बहुल्य हो, दया रूपी छाया हो और भावना रूपी गमन हो, ऐसे मार्ग में चलने वाले मुनि निरापद से अविष्ट स्थान को पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हिंदी वाले का बताने के लिए मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। हाँ, जय जयंत पंडित जी। जय जिनेंद्र। आज पंडित साहब आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल भी। हमारी तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। अभी आ रही है। पढ़ भी नहीं पाए और सुन भी नहीं पाए, फिर हम बता रहे हैं। ज्ञान अग्रसर लज्जा मित्र, जहाँ तप है पाथे समान, चारित्र शिव का स्वर्ग निवेशक, गुण रक्षक से युक्त विमान, सरल शांति जल युक्त मार्ग है, दया भावना छाया जान, मुनि को विघ्न रहित पहुंचाती, ये यात्रा गंतव्य स्थान। इसमें ये बताया है कि मोक्ष मार्ग की यात्रा मुनि किस प्रकार पूरी करता है। ज्ञान अग्रसर, ज्ञान यदि आगे लेके चले, और लज्जा मित्र हो उसका, जैसे कि कोई पुरुष नगर जाए, उसके साथ उसकी स्त्री हो तो उसकी रास्ता अच्छे से कट जाता है। उसी प्रकार ज्ञान यदि अग्रसर हो और लज्जा उसका मित्र हो, और तप उसके पाथे उसका भाई होता है, तो रास्ता आसानी से कट जाता है। पाथे का मतलब भाई, नाश्ता होता है, नाश्ता। पाथे मतलब नाश्ता, रास्ते में जो टिफिन ले जाते हैं ना, टिफिन रोटी बांध के, उसको बोलते पाथे। अच्छा, पाथे मान नाश्ता। और चारित्र शिव का, चारित्र जिसकी पालकी हो, स्वर्ग जिसका निवेशक, स्वर्ग के गुण रक्षा करने वाले हो, और युक्त विमान हो, मानो उसको जिस पे वो जा रहा है वो सब उससे युक्त हो। जैसे वो रुकेगा, कहाँ रुकेगा तो वहाँ अच्छा सा स्थान हो, रहने का, आराम करने के लिए सब चीज हो। और सरल शांति जल युक्त मार्ग, उस मार्ग सरल हो, शांति जल, उसको समता रूपी जल उसके मार्ग में, उसके दिल में हो, उसके मन में हो, उसकी आत्मा में हो, शांति रूपी जल। वो युक्त मार्ग, उसका जो मार्ग होता है वो सरल होता है, दया भावना छाया जान, और उसके मन में दया की भावना है, और छाया जान माने उसके दिल में प्रेम की भावना है। मुनि को विघ्न रहित पहुंचाते, वह उस मुनि को, ये सब बात है, मुनि को गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। उस मुनि को हे उपादेन का ज्ञान भी होता है, निर्णय का ज्ञान भी होता है, और उसको ये भी निर्णय ज्ञान होता है कि मैं जिसके साथ मतलब मार्ग में चल रहा हूँ, वो यात्रा में कठिनाई तो आएंगी, मगर वो इन सब बातों को लेकर शांति से अपनी यात्रा मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाता है। बहुत अच्छा, सुन नहीं पाए। नहीं, अच्छा बताया आपने। हाँ, अच्छा बताया। आवाज ही नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज ही नहीं आ रही यार, क्या पता आप
हाँ, अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब इसका पाठ करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं आपको। जो भी आप में से इसका पाठ करना चाहते हैं हिंदी या संस्कृत का, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले अनम्यूट कर रहे हैं हम नीलम जी आपको, आप पाठ कर। ज्ञानं यत्र पुरःसरं सहचरी लज्जातपः संबलं चारित्रं शिविका निवेशनभुवा स्वर्गागुणारक्षकाः पञ्च प्रगुणः क्षमाम्बुबहुला छाया दया भावना यानं तं मुनिमापयेदभिं स्थानं विना विप्लवै। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुनाया हर्षिता, संस्कृत वाला। अब हिंदी वाला सुनाने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं सुधा जी आपको, आप हिंदी वाला सुनाएं। सुधा जी आपको अनम्यूट किया, यहाँ से आपके ऑप्शन आया होगा अनम्यूट। बोले। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ज्ञान अग्रसर लज्जा मित्र जहाँ तप है पाथे समान चारित्र शिविका स्वर्ग निवेशन गुण रक्षक से युक्त विमान सरल शांति जल युक्त मार्ग है दया भावना छाया जान मुनि को विघ्न रहित पहुंचाती यह यात्रा गंतव्य स्थान। बहुत अच्छा आपने इसका पाठ किया सुधा जी, बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी ने संस्कृत और हिंदी से इस पूरे श्लोक को समझा और इसका जो भाव है उसको भी थोड़ा बहुत समझा। अभी उसकी चर्चा हम विशेष करेंगे। आप सब ने इसका अर्थ बताया, संस्कृत हिंदी सबसे आपको समझ में आया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और अब अपन इसके भाव की चर्चा करते हैं। देखिए क्या बात बता रहे हैं इसके अंदर आचार्य गुणभद्र देव। वो ये बता रहे हैं कि जैसे लोक में अगर हम कोई यात्रा करने निकलते हैं और यदि वहां पर कुछ साधन हमें मिल जाए, एक गाइड मिल जाए जो हमें रास्ता बताने वाला हो, हमारे साथ रास्ते में मित्र हो, हमारा साथी हो चलने के लिए, हमारे साथ में हमारे नाश्ता टिफिन तैयार रखा हो, रास्ता के अंदर अगर वहां पर अपने को पालकी मिल जाए, पालकी में बैठकर, गाड़ी में बैठकर जाना, कार मिल जाए यूं समझ लीजिए, या विमान मिल जाए, और हमको ठहरने के लिए रास्ते में बढ़िया वेटिंग रूम मिल जाए कहीं, और हमारे बॉडीगार्ड भी साथ में हो, और रास्ता एकदम सीधा हो और रास्ते में जगह जगह शीतल और मधुर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो, पानी की सुविधा हो रास्ते में, और यदि छाया हो रास्ते में, जगह जगह घने वृक्ष हो छायादार, तो अपन रुक करके विश्राम कर सकें, तो ऐसी स्थिति में हमारी यात्रा बड़ी आसान हो जाती है। यहाँ पर भी ये बता रहे कि हमारे को ये लोक यात्राएं तो बहुत की, लेकिन अब हमें मोक्ष मार्ग की यात्रा करनी है। कौन सी यात्रा करनी? मोक्ष मार्ग की यात्रा। तो मोक्ष मार्ग की यात्रा में भी हमारे को ये सब साधन मिल जाए तो हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा भी सुगम हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन ये सब मतलब क्या? तो गाइड, वहां कौन सा गाइड काम आएगा कि ये जो हम यहाँ गाइड करते हैं वो तो हमें यहाँ का रास्ता दिखाते हैं लोक का, लेकिन जो हमारा ज्ञान है वही हमारा मार्गदर्शक है ना। तो हम ज्ञान हमारे साथ हो तो हम ज्ञान से हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। कहते तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है। हमारा आत्मा स्वयं मार्गदर्शक बन जाए और हमें आगे बढ़ने के लिए
तो रास्ते में हमको कोई परेशानी नहीं आए। और बाहरी रूप में प्रारंभिक दशा में हमारा मार्गदर्शक कौन सा ज्ञान? आगम ज्ञान, शास्त्र बन जाए, जिनवाणी माता। कहते हैं आगम चक्षु साहू, साधु है वो आगम चक्षु होते हैं, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखते। ये चमड़े की आंखों से क्या दिखता है? सही थोड़ी दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। अपन ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन चल रही हो और क्या लगता है अपने को कि ये पेड़ भाग रहे हैं। अरे पेड़ तो स्थिर है, भाग तो अपन रहे, लेकिन उल्टा दिखता है। ये आंखों से सही नहीं दिखता है, दिखता है आंखों से सही। अपने को वो विमान कितना सा दिखता है, चिड़िया जैसा आकाश में उड़ता हुआ, और उस प्लेन के अंदर सैकड़ों लोग बैठे हुए, कितना बड़ा है, बस से भी कई गुना बड़ा है, जबकि हमें दिखता बहुत छोटा है। तो ये हमारे ज्ञान में, ये चर्म चक्षुओं में ताकत नहीं है सही बात देखने की। तो मोक्ष मार्ग की यात्रा कब सुगम हो? कि जब ज्ञान हमारा मार्गदर्शक बने। हम इंद्रियों से नहीं देखें, बल्कि हम अपने आत्मा से देखें, ज्ञान से देखें, और कहें तो प्रारंभिक दशा में आगम से देखें। और साथ में क्या हो कि अगर रास्ते में हमको अकेले जाना पड़े तो वो रास्ता लंबा लगता है, लेकिन अगर अपने रास्ते में हमारे साथी हो तो हमको यात्रा आसान हो जाती है। और यहाँ पर कहते हैं कि हमारा साथी कौन मोक्ष मार्ग में? तो कहते हैं लज्जा। लज्जा मतलब क्या? लज्जा मतलब शर्म, जिसको हम लोक में बोलते हैं, वो नहीं। लज्जा मतलब गलत कार्य करने की लज्जा, मतलब मर्यादा में रहना हो। लज्जा मतलब मर्यादा, नियमों का पालन, आगम की मर्यादा में रहकर हम मोक्ष मार्ग में गमन करें। हमें मर्यादा के उल्लंघन का भय हो तो हमारा जो मोक्ष मार्ग है वो सुगम हो जाता है। और तीसरी बात क्या कही कि रास्ते में अगर खर्चा करने वाला आदमी हो ना, खर्चे की टेंशन नहीं हो अपने को, तो यात्रा आसान होती है। तो तप का बल हो अपने पास में, पैसे के बल की तरह, तो अपने को रास्ता आसान होता है। और दूसरा अर्थ हम तप का बल मतलब जैसे भोजन करते तो ताकत आ जाती है ना, बल आ जाता है। भूखे पेट भजन न होए गोपाला। अब भूखे पेट यात्रा कैसे होए? रास्ते में अगर अपने को नाश्ता, पौष्टिक भोजन शुद्ध अपने को मिल जाए तो हम आसानी से गमन कर सकते हैं। तो यहाँ मोक्ष मार्ग में हमारे पास तप का बल हो, तप रूपी नाश्ता, तो उसके द्वारा हम मोक्ष मार्ग में आसानी से गमन कर सकते हैं। 3 चीजें हो गई। अब चौथी चीज क्या बताई? चारित्रम शिविका, चारित्र रूपी पालकी हो। अगर रास्ता चढ़ाव उबड़ खाबड़ है और कोई हमें पालकी में बिठा करके ले जाए 4 आदमी, तो आसानी से रास्ता चला जाए। तो यहाँ पर भी हमें मोक्ष मार्ग में चारित्र रूपी पालकी में बैठकर हम चले तो आसानी से, मतलब चारित्र हो, ये सब रूपक बनाया है, लेकिन चारित्र हो, तप हो, ज्ञान हो, वो मोक्ष मार्ग में आसानी से बढ़ता है। ये बात कहना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं? निवेशन भुवा स्वर्गा, कि रास्ते में विश्राम करने के लिए क्या हो? स्वर्ग हो। कि स्वर्ग में क्या होगा कि स्वर्ग में जाएंगे तो रास्ते में जब तक मोक्ष नहीं होवे तब तक रुकने के लिए हमको स्वर्ग आदि में रहने मिलता है, पुण्य के शुभ के योग में। तो ये जैसे रास्ते में अपने को वेटिंग रूम, आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए अगर रास्ते में मिल जाए तो हमारा रास्ता आसानी से कट जाता है। और अगली बात 5वीं कि गुणा रक्षका, अगर हमारे पास रक्षक नहीं है, रास्ते में बॉडीगार्ड, सिपाही वगैरह हमारे साथ नहीं है, तो हो सकता है चोर लुटेरे हमें रास्ते में लूट लें, हमारा धन लूट लें। तो यहाँ मोक्ष मार्ग की यात्रा में हमारे ज्ञान आदि जो गुण है, चारित्र है, उस धन को कोई लूट नहीं ले, इसके लिए हमारे पास क्षमा आदि गुण हो। अगर क्षमा गुण नहीं हो तो क्रोध आ गया तो सब लुट जाएगी संपदा, मोक्ष मार्ग में से च्युत हो जाएंगे। द्विपायन मुनिराज की कथा हमारे यहाँ आती है कि क्रोध आ गया ना, तो क्रोध ने उनकी मोक्ष मार्ग की यात्रा को लूट लिया, उनके क्षमा धन को लूट लिया, और क्षमा धन को लूट करके उन्हें विचलित कर दिया।
तो ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारे क्षमा आदि गुणों को लूट नहीं सके कोई शत्रु, इसके क्रोध आदि लुटेरे, इसके लिए हमारे पास क्षमा आदि गुण गार्ड हो हमारे पास, हमें मोक्ष मार्ग में लूट ना ले। और उसके बाद कहते हैं अगली बात कि रास्ता अगर टेढ़ा मेढ़ा हो और रास्ते में पानी की व्यवस्था ना हो तो भी रास्ते में बड़ा कष्ट होता है। तो यहाँ मोक्ष मार्ग का रास्ता सरल, सरल मतलब मायाचार का रास्ता नहीं है, छल का कपट का रास्ता नहीं, दिखावे का रास्ता नहीं है। तो ऊपर से हम वेश कुछ भी धारण करें लेकिन अंदर में अगर मायाचार मौजूद है तो हमारा मोक्ष मार्ग सरलता से पूर्ण नहीं होता। इसलिए मोक्ष मार्ग में सरलता अत्यंत आवश्यक है। वहां पर छल नहीं चलता, मायाचार नहीं चलता। रास्ता सरल होना मतलब छल नहीं होना। और क्या हो कि वहां पर समता भाव रूपी जल हो। समता भाव रूपी जल होगा तो तृष्णा उत्पन्न नहीं होगी, भोगों की विषयों की तृष्णा उत्पन्न नहीं होगी। देखो रास्ते में प्यास लगे पानी नहीं हो तो परेशानी होती है, तो तृष्णा उत्पन्न हो जाए विषयों की तो मोक्ष मार्ग से विचलित हो जाता है। यहाँ जो आचार्य गुणभद्र के धर्म भाई थे, लोकसेन नाम के मुनिराज, अब रास्ते में विषयों की तृष्णा उत्पन्न हो गई, शिथिल हो गए, डिग गए, तो मोक्ष मार्ग में बाधा पड़ गई ना। तो यहाँ कह रहे यदि आपके पास समता भाव रूपी जल है तो आपको तृष्णा उत्पन्न नहीं होगी, आप आसानी से यात्रा कर सकेंगे। और छाया कौन सी, तो यहाँ दया रूपी छाया हो कि स्व पर दया, अपने आत्मा की भी दया हो और पर जीवों के प्रति भी करुणा का परिणाम हो, वही जीव मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और आगे इस प्रकार से कहकर के वो कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जिसके पास ये सब चीजें सुविधा युक्त हो, वह मुनिराज को आसानी से उनका लक्ष्य जो मोक्ष है, सिद्ध शिला है, वहां तक पहुंचा देता है बिना विप्लवी, बिना बाधा के। अब यहाँ देखो, हमें पिछले श्लोकों के प्रसंग में अगर थोड़ा सा हम इसको फिट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वभाव है वो ऐसे सुगम साधनों को मिलाता है और शुद्ध भाव है वह मोक्ष मार्ग में मुक्ति को प्राप्त कराता है। गमन कर, देखो यहाँ बहुत अच्छे से बात को समझना कि यदि साधन सब हो लेकिन गमन नहीं करे तो मुक्ति नहीं होगी। क्या कहा, रास्ते में छाया भी है, पानी भी है, गाइड भी है, सब है, लेकिन हम चले ही नहीं। अब चले ही नहीं तो मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। चलना महत्वपूर्ण है। साधन हमारे यात्रा को सरल बनाते हैं, सुगम बनाते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं, लेकिन मंजिल तो चलने से मिलेगी, साधनों से नहीं मिलेगी। तो ये स्वभाव के उदय से जो साधन मिलेंगे, स्वर्ग आदि के रास्ते के विश्राम स्थान, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो चलने से अर्थात शुद्ध भाव से मिलेगा। मुक्ति में एक है साधन और एक है गमन। तो ये स्वभाव का साधन है लेकिन गमन शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग ही असली साधन है, निश्चय साधन है। वही गमन करने का हमारे को मुक्ति को पहुंचने का एकमात्र उपाय है। और बाकी ये सब स्वभाव के निमित्त से रास्ते में मिलने वाली सुविधाएं मात्र है। ज्ञानी जीव मोक्ष मार्ग का पथिक इन सुविधाओं में लुभाता नहीं है, वह तो सीधे मंजिल पर अपनी दृष्टि करता है और सीधा चला चलता है। रास्ते में भले बाधाएं आए या सुविधाएं मिले, उनकी वह परवाह नहीं करता। लेकिन एक सम्यक मोक्ष मार्गी जीव को सुविधाएं भी प्राप्त होती है और वह शीघ्रता से मुक्ति मार्ग में भी गमन करता है। ये लेकिन यदि अशुभ भाव हो जीवन में तो अशुभ भाव क्या करेंगे कि वो मोक्ष मार्ग में विघ्न, बाधाएं उपस्थित करेंगे। बस इतनी सी बात है। फिर भी मोक्ष मार्ग का जो पथिक है वह कभी डिगता नहीं है। अपनी मंजिल को, अपना लक्ष्य केंद्रित करते हुए शुद्ध भाव पर आगे बढ़ता है, वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमने मोक्ष मार्ग की यात्रा को समझा कि जिस प्रकार लोक मार्ग में
लोक यात्रा में जिन साधनों की हमें आवश्यकता होती है या मुक्ति मार्ग में हमें किन साधनों की आवश्यकता होती है, वह बात हमको इसमें समझ में आई कि हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग की यात्रा आप और हम सब करना चाहते हैं, तो हमारे को ज्ञान आगे रखना चाहिए। ज्ञान मुख्य है, मर्यादा में रहना चाहिए, तप करना चाहिए, चारित्र धारण करना चाहिए। रास्ते में स्वर्ग आदि तो मिलने ही वाले हैं जब तक मुक्ति नहीं हो, वो तो उस पे हमारा लक्ष्य है नहीं। गुणों को धारण करना चाहिए, वे ही हमारे रक्षक हैं। और हमारे को सरलता, मायाचार का अभाव, समता भाव रूपी जल, शीतल जल और दया आदि ये सब गुण होंगे तो हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा बड़ी आसान होगी। आप सब इस बात को समझ गए होंगे, इस श्लोक के भाव को। अब हम चाहते हैं आप लोग बताएं, जो भी लोग आप में से बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड करें तो हम आपको अनम्यूट करेंगे बताने के लिए। हाँ जी, जो भी बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड करें, डिजिटली करें तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अनेक लोगों ने रेज हैंड किया है। और अभी हम पहले अंगूरी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी नगर को गमन करता है और उसे योग मार्गदर्शन आदि अनेक सामग्री मिल जाती हैं, तो वह बड़ी आसानी से उस मार्ग में पहुंच जाता है। उसी प्रकार मोक्ष अभिलाषी भवजीव जो ज्ञानादिक सामग्री उसको मिल जाती हैं, तो वह निरापद रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार किसी यात्री को मार्गदर्शक मार्ग बताता है, उसी प्रकार ज्ञान मोक्ष मार्ग में हे उपादेय तत्वों का निर्णय कराता है। और जिस प्रकार यदि स्त्री साथ हो तो मार्ग आनंद पूर्वक बीतता है, उसी प्रकार धर्म संबंधी लज्जा साथ में होने से मोक्ष मार्ग में सुख पूर्वक परिवर्तन होता है। और जिस प्रकार कोई खर्च करने वाला साथ में हो तो शिथिलता नहीं होती, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। उसी प्रकार तप का साधन होने से मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होती। जिस प्रकार चढ़ाई आदि के समय पालकी में बैठकर गमन आसानी से हो जाता है, उसी प्रकार निष्कषाय रूप चारित्र भाव से मोक्ष मार्ग में परिवर्तन होता है। और जिस प्रकार मार्ग में ठहरने के स्थान अच्छे हों तो वहां ठहरना बहुत अच्छा लगता है, आनंद पूर्वक समय बीतता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में ठहरने के स्थान स्वर्ग आदि हैं। यदि जब शुद्ध में नहीं रुक पाता तो वो स्वर्ग उसके ठहरने के स्थान है और वहां सुख पूर्वक विश्राम हो सकता है। जिस प्रकार रक्षा करने वाले साथ हो तो कोई लूटता नहीं है, रक्षक अपने साथ है तो लूटने की चिंता नहीं है। उसी प्रकार जो क्षमादिक गुण रक्षा करने वाले हैं, अतः क्रोध आदि नहीं लूटते। जो क्रोध कषाय है वह हावी नहीं हो पाती हमारे ऊपर। जिस प्रकार मार्ग सीधा हो तो आसानी से गमन होता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग सरल अर्थात कपट रहित हो तो सुख पूर्वक प्रवृत्ति होती है मोक्ष मार्ग में। और जिस प्रकार जगह जगह जल उपलब्ध हो तो प्यास की तकलीफ नहीं होती, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में उपसम भाव रूपी जल मतलब समता रूपी जल हो तो तृष्णा दुख नहीं होता। और जिस प्रकार मार्ग में छाया हो तो धूप का कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार स्वयं पर दया होने से संताप या दुख किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जिस प्रकार गमन करने से गंतव्य नगर में पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार शुद्ध भावना से मोक्ष मार्ग में गमन होता है। उसी प्रकार मोक्ष जिस प्रकार उपयुक्त सामग्री मिलने पर पथिक अविष्ट नगर पहुंच जाता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग भी इष्ट सामग्री मिलने पर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी और कोई बताना चाह रहे हैं जिनमें से, चलो एक जने को और अनम्यूट करते हैं। सुमित भैया आप बताएं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस वाले श्लोक में यह है कि मोक्ष मार्ग की यात्रा किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले बताते हैं कि ज्ञान की उनकी मुख्यता होती है कि ज्ञान से ही वो अपने हे उपादेय का ज्ञान कर पाते हैं कि कौन सा मार्ग उनके लिए हितकारी है और कौन सा हितकारी है। आगे लज्जा उनका मित्र होता है, जिस प्रकार की वे अनाचार में प्रवृत्त नहीं करें, प्रकार की लज्जा उनके साथ में रहती है।
और आगे तप उनका पाते हैं, मतलब कि तप के द्वारा उनको संबल प्राप्त होता है आगे आगे निरंतर बढ़ते जाने का। और चारित्र रूपी चिल्का में वो सवार हो जाते हैं, जिससे कि उनका मार्ग सुगम हो जाता है। और वहां पर जब मोक्ष मार्ग में जब पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक उनको विश्राम स्थल उनके लिए स्वर्गाधिक है। और गुण उनके जो समाधिक गुण है और वो अपनी उनके दृष्टि करता है निरंतर बढ़ते जाने का सवाल हो जाते हैं। और यहाँ पर सरल और शांति रूप जल उनके मार्ग में स्थित रहता है, जिससे कि उनके तृष्णा रूपी प्यास है वो उत्पन्न नहीं हुए। और दया, स्वपर दया उनकी सदैव बढ़ती रहती है, जिससे कि उनका मार्ग सुगम रहता है। और मुनि जो है वो इस प्रकार विघ्न रहित जो है यात्रा संपूर्ण करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मुख्य है कि यहाँ पर शुद्धता की परम आवश्यकता है। बिना शुद्धता मार्ग भले ही कितना सुगम हो, लेकिन उस बिना शुद्ध भाव के मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती है। भले ही कदाचित अशुभ के उदय से मार्ग भले ही दुर्गम हो, लेकिन शुद्धता के बिना मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर शुभ की मुख्यता की अपेक्षा शुद्धता की मुख्यता अधिक है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में शुद्धता की अपेक्षा अधिक होती है। जय जिनेन्द्र जी। हाँ सुमित भैया, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है कि सारी चीजों में सबसे मुख्य क्या है, तो सबसे पहले सबसे मुख्य बात यह है कि ज्ञान पुरस्सरम, ज्ञान आगे हो, कि बिना ज्ञान के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। ज्ञान वो सबसे बड़ा मार्गदर्शक है और उसके बिना मोक्ष मार्ग की यात्रा संभव नहीं है। और उस ज्ञान में भी हमारे लिए ये शास्त्र का अभ्यास करके प्रारंभिक भूमिका में हमारी जो भूमिका है उसमें हमारे को ज्ञानाराधना करनी चाहिए। हम पूर्व में भी पढ़ चुके, संयमी भी प्रारंभ में दीपक के समान होते हैं, ज्ञानाराधना करते हैं, और बाद में वे सूर्य के समान तप और ज्ञान दोनों की आराधना करते हैं। तो इसी प्रसंग में आज अपनी प्रतियोगिता भी अभी 9 बजे होने वाली है। अभी 15 मिनट की कक्षा चलेगी पंडित जी जयकुमार जी साहब की, और उसके बाद 15 मिनट के बाद आपको 9 बजे कौन बनेगा ज्ञानपति, क्योंकि ज्ञान मुख्य है, इसलिए ज्ञानपति, कौन बनेगा ज्ञानपति प्रतियोगिता होने वाली है। आप सब उसका लाभ लें। अभी आमंत्रित करते हैं हम पंडित जी सुरेश जी शास्त्री गुना को, आप पधारें और अगले कार्यक्रम की सूचना देवें। बहुत सुंदर कक्षा ली अभी पंडित साहब ने, खेमचंद साहब ने। अगली कक्षा 15 मिनट लेंगे पंडित जयकुमार जी कोटा। उसके बाद में बहुत सुंदर कार्यक्रम है, वे कौन थे